Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for fire signs, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries. कि coming week आपको in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Aries से कार्ड्स आए हैं Ace of Wands, Five of Cups, Six of Pentacles, Knight of Cups, Six of Cups and the Hanged Man. सो एरीज आपके लिए 3 कार्ड्स तो बहुत ही अच्छे आए हैं 1, 2 एंड 3 करियर वाइज भी एंड रिलेशनशिप वाइज भी. एंड करियर वाइज तो चलो 6 ऑफ पेंटिकल्स भी अच्छा कार्ड है, मतलब पैसा तो दे रहा है, बहुत सारा पैसा आएगा आपकी तरफ, अबंडेंस बहुत होगा, आप चैरिटी भी बहुत करोगे, डोनेशंस भी बहुत करोगे. बट द प्रॉब्लम इज़ कि द हैंग्ड मैन एंड 5 ऑफ कप्स ये दोनों कार्ड्स भी निकले हैं, तो थोड़े बहुत पेशेंस टेस्ट भी आपको होगा एंड आपको अंदर से ऐसा अनकंफर्टेबल भी फील हो सकता है, थोड़ा बहुत आपको एडजस्टमेंट्स भी करना पड़ सकता है रिलेशनशिप में, या फिर आपका ब्रेकअप भी हो सकता है. तो एक साइड से तो 6 ऑफ कप्स ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन बहुत अच्छा साइन माना जाता है. नाइट ऑफ कप्स प्रपोजल भी दिखाता है. बट 1, 2 एंड 3 ये 3 कार्ड्स रिलेशनशिप वाइज थोड़े प्रॉब्लम्स भी दिखाते हैं. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आपके लिए आई हैव टू से एरीज पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो डेफिनेटली करियर वाइज एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है, एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है, नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस आपका स्टार्ट हो सकता है. बट डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग है, एक फ्रेश स्टार्ट है आपके लिए. नाइट ऑफ कप्स है तो आपकी तरफ कोई ऑफर लेटर भी आ सकता है, अगर किसी चीज़ का आप वेट कर रहे थे तो वो न्यूज़ भी आपकी तरफ आ सकती है एंड आपके लिए सक्सेसफुल पीरियड रह सकता है आगे. एंड आपके लिए एक हैप्पीनेस वाला एटमॉस्फेयर भी रहेगा, एक गुड न्यूज़ आपकी तरफ बेसिकली आ रही है. 5 ऑफ कप्स कहता है कि जो पास्ट में लॉस हो चुका वो हो चुका, उसके बारे में सोच के कोई फ़ायदा नहीं है, तो जो चला गया वो चला गया, उसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जाने दो. आपके पास अभी जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसके लिए ग्रैटिट्यूड रखिए, उसके लिए आप यूनिवर्स को थैंक करिए एंड जितना हो सके उतना पॉजिटिव ही सोचिए. 6 ऑफ कप्स आया है तो नंबर 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी, तो आप एक बहुत ही लग्जरियस एंड लेविश लाइफस्टाइल जियोगे, घूमने फिरने भी बहुत जाओगे, एन्जॉयमेंट पे भी बहुत खर्चा करोगे. 6 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है तो अगेन नंबर 6 एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो मतलब इतना पैसा, मतलब बेसिकली पैसे की बारिश हो रही है आपकी तरफ. आप अपनी ज़रूरतें तो पूरी करोगे ही, साथ ही साथ आपके यहाँ डोनेशंस भी बहुत करोगे, चैरिटी भी बहुत करोगे, तो आपके लिए आपका फाइनेंशियल अबंडेंस आपके लिए भी अच्छा है, दूसरों के लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा. बट क्योंकि द हैंगमैन का कार्ड आया है तो आपको थोड़ा बहुत चेंजेस लाना पड़ सकता है, थोड़ा बहुत इनोवेशन आपको अपने काम में लाना पड़ सकता है, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको करियर में और ज़्यादा वो बूस्ट करेगा. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एरीज अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो एक साइड से तो एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट, अ न्यू बिगिनिंग. तो अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हो तो आपके वर्क प्लेस पे आपके लाइफ में कोई नया इंसान एंटर कर सकता है. नाइट ऑफ कप्स आया है तो अगेन एक प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है, अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हो एंड आप वेट कर रहे थे कि आपका पार्टनर आपको प्रपोज करे, तो ये वीक में आपका पार्टनर आपको प्रपोज भी कर सकता है. बट क्योंकि 5 ऑफ कप्स आया है तो ब्रेकअप भी होने के पॉसिबल है, चांसेस हैं, थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, मेंटली आप थोड़ा सैड भी रह सकते हो. बट क्योंकि 6 ऑफ कप्स भी आया है तो आप अपने सोलमेट से भी मिल सकते हो, आपका कोई दूर का दोस्त या फिर रिश्तेदार भी आपको मिलने को आ सकता है, रिकन्सिलिएशन भी हो सकता है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन अगर आपका चल रहा था आपके पार्टनर के साथ तो वो दी एंड भी हो सकता है. एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है तो थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग इश्यूज भी रह सकते हैं, बेसिकली एक इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन नहीं हो पाएगा आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में. एंड फाइनली हैंग्ड मैन का कार्ड आया है तो आपको थोड़ा बहुत चेंजेस लाने की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है. अगर आपसे कोई कुछ कहता है तो आपको नेगेटिवली नहीं सोचना है, उल्टा आपको पॉजिटिव ही रहना है एंड थोड़ा बहुत एडजस्ट करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी. उल्टा जवाब मत देना, थोड़ा उल्टा समझिएगा क्या सो एंड सो पर्सन मुझसे ऐसा क्यों कह रहा है, तो ऐसा थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स कर लोगे तो रिश्ता संभल सकता है. अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से एरीज एवरेज वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो आपको कहीं पर ट्रैवल करना पड़ सकता है, उसकी थकावट रह सकती है, नहीं तो फिर हेडेक रह सकता है, शोल्डर पेन रह सकता है, कमर दर्द रह सकता है एंड फुल बॉडी पेन होने के भी चांसेस हैं. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एरीज एवरेज वीक अहेड फॉर यू. अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में से एरीज ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. सो प्लीज़ टेक केयर.
नाउ लेट्स सी फॉर लियो के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लियो आपके कार्ड्स आए हैं द टावर, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो लियो सी आप खुद देख सकते हो, आपके लिए फर्स्ट कार्ड ही द टावर का आ गया है। तो अचानक से कोई भी इश्यूज आ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है, अचानक से कोई लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कोई मुसीबत आ सकती है, कोई हेल्थ इश्यूज भी आ सकता है, कुछ भी नेगेटिव चीज़ हो सकती है अनएक्सपेक्टेडली, क्योंकि टावर का काम ही ये होता है कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होना अचानक से एंड नेगेटिव चीज़ें होना, क्योंकि टावर का कार्ड मतलब ये पूरा टावर अचानक से गिर गया, ऐसी नेगेटिव एनर्जी है। तो अनफॉर्चुनेटली आपके लिए स्टार्टिंग में ही ये नेगेटिव कार्ड निकला है। हालांकि जजमेंट का भी एक बहुत अच्छा कार्ड निकला है, तो आपके लिए अगर बहुत टाइम से आपके अटके हुए काम थे वो होने शुरू हो सकते हैं। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, फाइनेंशियल अबंडेंस आपके पास रहेगा क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है। 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो कहीं पर रिलोकेट भी कर सकते हो, नए ऑफिस में शिफ्ट हो सकते हो, कहीं पर वेकेशंस पर जा सकते हो, ये भी एक अच्छी बात है। बट क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो लड़ाई झगड़े तो बहुत ही रहने वाले हैं रिलेशनशिप में। ईगो क्लैशेस भी बहुत होंगे, आपको ऐसा फील भी होगा कि आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है एंड काफ़ी हद तक आपके साथ चीटिंग होने के चांसेस भी हैं। बट आपके लिए लड़ाई झगड़े ज़्यादा रहेंगे क्योंकि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स भी बहुत नेगेटिव एनर्जी है, ईगो क्लैशेस दिखाता है। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए लियो, तो आई हैव टू से एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। वैसे तो मुझे पॉजिटिव टू एवरेज बोलना चाहिए क्योंकि जजमेंट का भी एक अच्छा कार्ड निकला है, तो 3 कार्ड्स तो अच्छे आए हैं। बट क्योंकि टावर का कार्ड आ गया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी हो सकता है, अचानक से कोई भी नेगेटिव चीज़ हो सकती है। इस वजह से मुझे कहना पड़ेगा ओवरऑल आई हैव टू से लियो एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो सिर्फ फर्स्ट कार्ड ही टावर का आ गया है, तो जैसा आपने सोचा था वैसा आउटकम आपको शायद ना मिले, अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाए आपकी तरफ, ऐसा भी हो सकता है, या फिर अचानक से कोई इश्यूज आ सकता है, कोई फाइनेंशियल ट्रबल आ सकती है, कुछ भी नेगेटिव चीज़ हो सकती है। सो बी प्रिपेयर्ड। जजमेंट का कार्ड आया है, तो आपका पेशेंस टेस्ट भी हो सकता है, बट होगा क्या कि आपको क्या है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, सक्सेस आपको मिलेगी, बट आपने उम्मीद छोड़ दी है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, जो होगा देखा जाएगा भगवान भरोसे, एंड तब जाके आपको सक्सेस मिलेगा। सो डोंट वरी एट ऑल। 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आप कहीं पर रिलोकेट कर सकते हो, नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, नए ऑफिस में शिफ्ट हो सकते हो, या फिर कहीं पर वेकेशंस पर जा सकते हो, या फिर काम के लिए, करियर के लिए आपको कहीं पर ट्रैवल करना पड़ सकता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो फाइनेंशियल अबंडेंस भी आपके पास बहुत होगा, बहुत ही ऐशो आराम की ज़िंदगी आप जियोगे। बट क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन करते टाइम बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। किसी भी पेपर पे आंख बंद करके भरोसा मत कर लीजिए, किसी भी पेपर पे आंख बंद करके सिग्नेचर भी मत करिएगा, 2-3 बार एनालिसिस करिएगा, 2-3 बार पढ़िएगा, उसके बाद ही किसी भी पेपर पर साइन करिएगा। डॉक्यूमेंटेशन करते टाइम तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना ही पड़ेगा, एंड सबके साथ अपने सीक्रेट्स भी शेयर मत करिए, कौन अपना है कौन पराया, ये फ़र्क करना आपको आना चाहिए, एंड किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो अगेन ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं। अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाओगे तो ईगो मत रखिएगा, थोड़ा सा झुक जाइए एंड अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लीजिए। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो कर लो, वरना आगे जाके आपके लिए ही मुसीबत आ सकती है, आपके वर्क प्लेस पे आपका नाम भी ख़राब हो सकता है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल सेल यू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए टावर का आ गया है, तो अचानक से कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई लड़ाई झगड़े हो सकते हैं मैसिव सा। जजमेंट का कार्ड आया है, तो आपके लिए अगर बहुत टाइम से आप शादी के लिए ट्राई कर रहे थे, तो हार्डली 1-2% लोगों के लिए ही ये रेजोनेट करेगा कि शादी फिक्स होने के चांसेस रहेंगे। मोस्टली तो नहीं ही चांस है, बट क्योंकि ये एक जनरलाइज रीडिंग है, तो 1-2% लोगों के लिए शायद हो भी जाए रेजोनेट, तो इसलिए शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो शादी फिक्स होने के भी चांसेस हैं। बट मोस्टली आपके लिए रिलेशनशिप वाइज प्रॉब्लम्स ही रहने वाले हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग। क्यों? क्योंकि भले ही 3 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आप बड़ा दिल रखकर सब कुछ लेट गो करने की ट्राई कर रहे हो, कर सकते हो, बट क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपका फोकस अपने ऊपर ज़्यादा रहेगा, अपने बारे में आप ज़्यादा सोचोगे, अपने सेल्फ लव और अपने सेल्फ केयर पर आपका ज़्यादा फोकस रह सकता है, जिस वजह से क्या है, आप अपने रिलेशनशिप को थोड़ा निग्लेक्ट कर सकते हो, आपका पार्टनर थोड़ा निग्लेक्टेड फील कर सकता है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो अगेन आपका पार्टनर आपको चीट भी कर सकता है, या फिर आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है,
एंड काफ़ी हद तक हो भी सकता है कि पार्टनर चीट करे, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। किसी पर भी भरोसा करने के लायक नहीं है ये वीक में। आप जितना हो सके उतना अकेले ही रहिए, आइसोलेट कर लीजिए अपने आप को। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो ये भी ईगो क्लैशेस दिखाता है, लड़ाई झगड़ा दिखाता है। सो नॉट अ वेरी गुड रीडिंग इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स। तो अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से लियो एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो अचानक से आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, या फिर कोई बहुत टाइम से हेल्थ इशू चल रहा था तो वो इम्प्रूव होने के भी चांसेस हैं। कहीं पर ट्रैवल करना पड़ेगा, उसकी थकावट रह सकती है। प्लस आपको हेडेक तो गारंटी रहेगा, आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको सिर में चोट लग सकती है। प्लस आपको आँख से भी प्रॉब्लम रह सकता है, मतलब आई साइट रिलेटेड इश्यूज़ भी रह सकता है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल सेल यू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में से लियो ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ लेट्स सी फॉर साइटेरियस का कमिंग वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो साइटेरियस के कार्ड्स आए हैं द सन, 8 ऑफ कप्स, द मून, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो साइटेरियस जैसे कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए सन एंड मून का कार्ड आ गया है, तो ये रिलेशनशिप वाइज एक बहुत अच्छी साइन है, क्योंकि सी मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन दोनों एनर्जीज आ गई है। बट क्योंकि द मून का कार्ड आया है तो कन्फ्यूजन भी रहेगा, मेंटल स्ट्रेस भी रहेगा, डिप्रेशन भी रहेगा, एंजाइटी भी रहेगा, ट्रस्ट इश्यूज़ भी रह सकते हैं आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में। 8 ऑफ कप्स आया है तो थोड़ा बहुत सैडनेस भी आपको फील हो सकता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स से तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी रह सकता है, कमिटमेंट इश्यूज़ भी रह सकता है। बट क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आया है तो आपको एक मदरली नेचर रखना है, एक नर्चरिंग नेचर रखना है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई हैव टू साइटेरियस ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू, क्योंकि मून का कार्ड आया है तो सी लड़ाई झगड़े भी होंगे, ट्रस्ट इश्यूज़ भी रहेंगे, तो रिलेशनशिप वाइज आपके लिए प्रॉब्लम्स रहेंगी। बट 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, सन का कार्ड आया है, तो ये तीनों कार्ड्स करियर वाइज तो बहुत ही अच्छे साइन हैं। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए साइटेरियस तो आई कैन से अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो सी फर्स्ट कार्ड ही सन का आ गया है, तो आपके लिए नेम, फेम, फॉर्चून, अथॉरिटी सब कुछ रहेगा। आपको करियर में बहुत सक्सेस मिलेगा एंड आप मतलब जहाँ पर भी पैर रखोगे फेमस हो जाओगे, तो नेम, फेम, अथॉरिटी बहुत मिलने वाला है। आपको बस अपने सक्सेस का घमंड नहीं रखना है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपके पास पैसे भी बहुत होंगे। अगर थोड़े बहुत छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आते भी हैं तो आपको बस अपने मैनेजमेंट स्किल्स पर काम करने की ज़रूरत है अपने करियर में। 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपको अपने स्किल्स को डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है, करियर में आगे बढ़ने की बहुत ज़रूरत है एंड अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते रहिए, स्किल्स को एनहेंस करते रहिए, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। 8 ऑफ कप्स आया है तो आपको नॉलेज को गेन करने की क्यूरियोसिटी भी बहुत रहेगी। आप हर एक चीज़ में स्टडी बहुत करोगे, रिसर्च बहुत करोगे, तो आप हर एक चीज़ में मतलब स्टडीज़ में बहुत बिजी रहोगे एंड बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि नॉलेज को गेन करने की क्यूरियोसिटी आपके अंदर बहुत रहेगी। तो 15-15, 20-20 घंटे भी आप किसी चीज़ पर रिसर्च कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। द मून का कार्ड आया है तो अगेन आपके लिए प्रॉब्लम्स रहेंगे, थोड़े बहुत मतलब कन्फ्यूजन रह सकता है, ईगो क्लैशेस रह सकते हैं, ग्रजेस आपने बहुत पाल के रखे हैं, साथ ही साथ नेगेटिव इमोशंस भी आपके अंदर बहुत रहेंगे, लड़ाई झगड़े भी होने के चांस हैं। आपके वर्क प्लेस पे आपको घमंड नहीं रखना है। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपके लिए थोड़ा बहुत एनर्जी और एंथुजियाज़म तो अंदर बहुत है, बट आपको एक फ्रेशनेस है अंदर, बट एक कन्फ्यूजन भी रहेगा। आप मतलब डिसाइड नहीं कर पाओगे, एक टीनेजर वाली एनर्जी रहेगी आपके अंदर, तो उस पर अगर आपने काबू कर लिया तो चीज़ें बहुत अच्छी रहेगी करियर वाइज। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से साइटेरियस पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो सी एक साइड से तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए द सन का आ गया है, तो अगर आप बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे, गुड न्यूज़ के लिए ट्राई कर रहे थे, तो ये वीक में आपको डेफिनेटली गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकता है एंड आपके लिए खुशियाँ आ सकती हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपका नेचर भी बहुत ही मदरली एंड लविंग केयरिंग रहेगा, बट क्योंकि 8 ऑफ कप्स आया है तो थोड़ा बहुत लोनलीनेस रह सकता है, थोड़ा बहुत सैडनेस रह सकता है, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स रह सकते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपको करियर पर आपको ज़्यादा फोकस रहेगा, तो उस वजह से आपका पार्टनर थोड़ा निगलेक्टेड भी फील करेगा
एंड आपको भी एक आसपास इतने सारे लोग हैं फिर भी अंदर से एक सैडनेस एंड लोनलीनेस फील होती रहेगी। द मून का कार्ड आया है तो आपके लिए एक एंजाइटी इश्यूज़ रहेंगे, थोड़ा बहुत स्ट्रेस रहेगा, मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, एंगर इश्यूज़, ईगो इश्यूज़, ईगो क्लैशेस भी रह सकते हैं, ग्रजेस भी आपने बहुत पाल के रखे हैं, नेगेटिव इमोशंस भी आपके अंदर बहुत है। मतलब बेसिकली आप कह भी नहीं पा रहे हो, सह भी नहीं पा रहे हो, तो आप अंदर अंदर से ही कूदते जा रहे हो। तो ये आपके मेंटल हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करेगा एंड आपके रिलेशनशिप को भी बिगाड़ेगा ही बिगाड़ेगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपके लिए कमिटमेंट इश्यूज़ भी रह सकते हैं, कन्फ्यूजन भी रह सकता है, एक क्लैरिटी की आपको ज़रूरत है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से साइटेरियस ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको अपने मेंटल हेल्थ का ही सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचना है, अपने मन को खुश रखने की ज़रूरत है। बाकी आपको रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रह सकता है, स्पाइनल इश्यूज़ रह सकता है। बाकी सीरियसली तो आपको बस अपने मेंटल हेल्थ का ही ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं। फिजिकल हेल्थ तो अच्छा हो जाएगा क्योंकि सन का कार्ड आया है तो एनर्जी तो रहेगी, बट क्योंकि मून का कार्ड आया है तो आपका मेंटल लेवल बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगा। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से इट इज एवरेज वीक अहेड फॉर यू। हाँ, मैं एक पॉइंट बोलना भूल गई थी कि मून का कार्ड आया है तो क्रिएटिव फील्ड में जो लोग हैं जैसे कि डांस, म्यूज़िक, आर्ट्स, उनके लिए अच्छा टाइम है, उनके लिए रिकॉग्निशन है, उनके लिए प्रेज़ भी आएगा सोसाइटी से। बट अदर देन दैट थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगे। सो इसलिए अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में कहा जाए तो आई कैन से साइटेरियस ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर you, so please take care. Okay guys, this was weekly predictions for fire signs. Follow me on Instagram, Healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching.